गोड्डा जिले के भगैया का तसर सिल्क पूरे भारत में अपनी विशिष्टता और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। वर्षों से इस क्षेत्र के लोग पारंपरिक तरीके से रेशम के वस्त्रों का निर्माण करते आ रहे हैं, लेकिन बाजार की सही पहुंच न होने के कारण उन्हें अपने बनाए गए वस्त्रों को बेहद कम कीमत पर बेचना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान के लिए झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS ने एक सकारात्मक और दूरदर्शी पहल की है। पहले कुकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया बेहद समय साध्य और श्रम साध्य हुआ करती थी, जिससे उत्पादन की गति धीमी थी। इसे ध्यान में रखते हुए JSLPS ने इस क्षेत्र की महिलाओं को आधुनिक बुनियादी मशीनें वितरित की। इससे न सिर्फ काम की गति तेज हुई, बल्कि महिलाओं को कार्य में भी सुविधा मिली। इस क्षेत्र में रेशम उत्पादन का कार्य कर रही प्रेमलता देवी ने बताया कि आखिर किस प्रकार कुकून से रेशम निकालकर उसके वस्त्र बनाए जाते हैं। ये कपड़ा बनता है, पहले कोकून लाते हैं, कोकून ला के और कोकून को ला के सिहाते हैं, सिझा के कोकून को मशीन में उसका सूता निकालते हैं, सूता निकाल के और अथी में देते हैं मशीन में, दूसरा मशीन में लगाते हैं, दूसरा मशीन से लगा के कपड़ा उसका बुनाई होता है। तो एक साड़ी बनने में कितना समय लगता है? एक साड़ी में 6 घंटा लग जाता है बनने में। जैसे कि फार्म वार्म भरे थे तो मिसाल JSLPS दिया हम सब का मशीन, तो उसमें ट्रेनिंग लिए हम सब 1.5 महीना। अच्छा, 1.5 महीना ट्रेनिंग लेके फिर से हम सब का मशीन मिला, कोकून मिल रहा है, कोकून मिल रहा है। अब तो थोड़ा बहुत मिल रहा, नहीं मिला तो अभी हम सब अपने से पूंजी करके अपने से कर रहे हैं खुद। अच्छा, अपने से कर रहे हैं अभी। तो ये ट्रेनिंग क्या चीज का मिला था आप लोग को? यही सिखाने के लिए तसर का, कि तसर कैसे हाँ निकलता है, कैसा निकलता है, कोकून कैसे निकलते हैं। पहले हम सब जानते हैं वो मैंने अथी पे खपड़ा पर निकालते थे। अच्छा, खपड़ा पे उतरते तो बोले तो नहीं, JSLPS से जब अथी आया तो बोला कि नहीं इसे मशीन से करना है, तो मशीन से हम सब निकाल रहे हैं अभी। तो पहले तो आदमी हाथ से ही निकालता हाँ, पहले हाथ से निकालते थे, तो हाथ से नहीं, उससे थोड़ा बीमारी का घर था इसीलिए नहीं निकालते हैं हाथ से। ये मशीन मिलने से फायदा हुआ है? हाँ, फायदा हुआ इससे। उसमें कितना दिन भर में 200-300 काटते थे, इसमें तो बेसी काटते हैं। JSLPS से आपको कोई मदद मिला है? मिला है। क्या बताइए? जैसे JSLPS से लिए हैं, ऋण लिए हैं, ऋण लेके और कर रहे हैं सब। कितना ऋण लिए? हम सब लिए थे, पहले शुरू में थे 20,000 करके लिए थे। 20,000 से अब जितना बढ़ रहा है उतना बेसी और लेते रह रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और लेके। तो 20,000 के बाद कितना? हाँ, 20 लिए के 30,000 40,000 ऐसे करके लिए हैं। अभी तो 60-70 हज़ार चला रहे हैं। और पहले वाला सब चुका दिए? हाँ, पहले वाला चुका दिए हैं। कब से लोन ले रहे हैं दीदी आप? 6 साल से ले रहे हैं लोन। 6 साल से ले रहे हैं, तो उसमें अभी यही सब बिजनेस कर रहे हैं कोकून का। और उससे पहले कैसे चलता था? पहले चलता था, अभी तो पहले आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अभी आगे बढ़ सकते हैं, अभी बढ़ रहे हैं आगे खुद। तो पहले और अभी में कुछ बदलाव आया है? हाँ, बदलाव आया है समूह से जुड़ने हाँ, समूह के जुड़ने के बाद बहुत बदलाव हो गया है। क्या? मैंने जैसे कि अब पहले उतना भी नहीं था, हाथ में पूंजी भी नहीं था, तो कुछ नहीं कर पाते थे। अभी तो बहुत चीज़ कर रहे हैं, अभी तक आगे बढ़ गए हैं। तो अभी महीना में क्या आय हो जाता है आपका? महीना में अपना हम 7-8 हज़ार कमा लेते हैं। वहीं गांव की 2 महिला स्वयं सहायता समूह धरती माँ और प्रगति समूह ने मिलकर 2 लाख रुपए का लोन लिया और एक साड़ी प्रिंटिंग कारखाना स्थापित किया। वर्तमान में इस कारखाने में 9 लोग कार्यरत हैं, जो प्रतिदिन लगभग 40 साड़ियां प्रिंट करते हैं। इन्हीं समूह से जुड़ी मीना देवी ने बताया कि JSLPS की सहायता से महिलाओं को आसानी से लोन मिल पाया है, जिससे अब उन्हें साहूकारों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने बताया कि कारखाने में क्या काम होता है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। सभी दीदी को धागा तैयार करने के लिए दिया जाता है और वो धागा तैयार करके उनके हस्बैंड साड़ी को तैयार करते हैं। धागा से साड़ी तैयार किए और उसके बाद वो यहाँ पर ला करके देते हैं कि हमारा छपैया करवाइए और ड्राई करवाइए, ताकि हम लोग बाहर फिर भेज सकें। यहाँ छपाई होता है, यहाँ पर हम लोग वर्कर्स भी रखे हुए हैं 9 गो, और उन लोगों को हम लोग पेमेंट भी देते हैं। और उनके बाद यहाँ पर काम होता है। इनके बाद हम लोग इसको एक कैलेंडर होता है जो हमारा आयरन करता है, कपड़े को चिकना करता है, उसके बाद ही हम लोग बाहर में सेल कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ कौन कौन तरह का प्रिंटिंग होता है? यहाँ मधुबनी प्रिंटिंग भी होता है और ड्राई वाला भी किया जाता है।
ब्लॉक प्रिंटिंग भी होता है? ब्लॉक प्रिंटिंग भी होता है। ये कारखाना शुरू करने में कितना लोन लिए थे दीदी आप लोग? ये कारखाना शुरू करने में हम लोग सभी दीदी को मिल करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, क्योंकि SAG से हमारा JSLPS से थोड़ा मिला, थोड़ा लिंकेज से भी हम लोग राशि लिए थे और सभी अपने अपने थोड़ा सा इसमें हिस्सा धन के द्वारा इसमें जमा की थी। कितना पैसा? यानी कि सभी दीदी मिल करके हम लोग को 2 लाख रुपया दिया गया था और हम जो इनका दीदी जो ओनर थी वो 80,000 रुपया SAG से ली गई थी। हैंडलूम चलाते हैं तो उन्हें काम जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम ये फैक्ट्री खोले हैं तो हमारा ऑर्डर जो आया तो हम उनको देते हैं कि भैया ये काम कीजिए, तो वो उनका भी आजीविका बढ़ा, उनको भी पेमेंट देते हैं। अच्छा, जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं जी, पहले और अभी के समय में कितना बदलाव आया है उनके जीवन में? पहले वो महिलाएं अपना जब SAG से नहीं जुड़ी थी तो वो महाजन से 10 रुपये के दर से लेती थी, सैकड़े में 10 रुपया ब्याज लगता था और वो हमेशा उनको देने में ही परेशान रहती थी, उनके पास कुछ भी नहीं बच पाता था। लेकिन जब से समूह में जुड़ी है तो वो महाजन से छुटकारा मिला और उन्हें कम रेट में, कम दर में उन्हें राशि उपलब्ध हो जाती है। इस तरह से उनका जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। वो अपने बच्चे को पढ़ा पा रही हैं, जहाँ नहीं था घर वो भी थोड़ा थोड़ा करके कर पा रही हैं। इसी प्रकार जूली देवी हाल में ही सरस मेला से लौटी हैं, जहां उन्होंने तसर सिल्क से बने वस्त्रों का स्टॉल लगाया था। उन्होंने बताया कि इस तरह के मेलों में स्टॉल लगाने में भी JSLPS की बड़ी भूमिका होती है। न केवल स्टॉल की व्यवस्था बल्कि आने जाने का खर्च, ठहरने की सुविधा, प्रतिदिन का भत्ता और एक अधिकारी की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाती है, ताकि गांव से आई महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साड़ी बनाना, मार्केट में देना, होलसेल में देना, ऑनलाइन भी करना, जैसे जो मांगता है उसे हम लोग करते हैं, हम लोग पहुंचाते हैं। तो समूह से कब जुड़े आप? हम लोग समूह से 2016 में ही जुड़े। 16 में जुड़े। तो समूह से कोई मदद हो पाया आपका जो ये साड़ी बनाने का बिजनेस है उसके लिए? मदद मिलता है सर, हम लोग को समूह से भी मदद मिलता है। वहाँ से हम लोग लाते हैं और काम करवाते हैं, और लेडीज से भी काम करवाते हैं और वो करते हैं भी, करवाते हैं भी, और वही काम सबको ही थोड़ा थोड़ा मिलता है। और मेला वगैरह भी जाते हैं तो वहाँ भी होता है। तो जैसे एक बार साड़ी बन गया, ठीक है, उसके बाद इसको कहाँ कहाँ बेचते हैं? हम लोग मार्केट में ही बेचते हैं। मार्केट जहाँ भी हम लोग को ऑर्डर मिला वहाँ हम लोग पहुँचाते हैं, जाते हैं भी। और बोले तो ऑनलाइन भी मांगता है कोई कस्टमर तो ऑनलाइन भी करते हैं, और अगर जाकर भी हम दुकान में भी देते हैं, होलसेल भी, रिटेल में भी, जो जैसा मांगता है। अभी आप सरस मेला में भी गए थे? हाँ, गए थे। कितना का माल लेके गए थे? हम लोग 6 लाख का माल ले गए थे सर। हाँ। उसमें तो 2.5 लाख का माल बिका था। अच्छा था वहाँ का सब, मतलब प्रोसेस भी अच्छा हुआ है। और हम लोग गए भी तो अच्छा सीखने को भी मिला, सीखे भी और सिखाए भी। क्या सीखे? मार्केट कैसे होता है, कैसे आदमी को रहना चाहिए, बोलना चाहिए। बाहर जाएंगे तभी तो सीखेंगे सर। घर में तो गांव की तरह जैसे गांव में रहते हैं वैसे रहते हैं, और कहीं जाते हैं तो वहाँ का तो दूसरा होता है, वहाँ का माहौल दूसरा होता है। तो किसके माध्यम से गए थे वो सरस मेला में? हम लोग ग्रुप से ही गए थे, CLF से। अच्छा, वहीं से भेजा गया था सर, तो गए। JSLPS अब इस दिशा में भी कार्य कर रहा है कि तसर सिल्क के उत्पादन से जुड़े लोगों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही इन महिलाओं की आय कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। भगैया का तसर सिल्क अब न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का माध्यम भी बन चुका है। JSLPS जैसी संस्थानों की सक्रिय भूमिका से यह पहल अब एक आंदोलन का रूप ले रही है, एक ऐसा आंदोलन जो रेशम की डोर से जुड़े सपनों को साकार कर रहा है। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in